नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पहला सोमवार, आज शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। केदारनाथ में भी लगी रही भक्तों की भीड़। प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। 17 स्टेट हाईवे समेत 286 सड़कें बंद। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक एक हेलीकॉप्टर किए गए तैनात। आपदा के मद्देनजर की गई तैनाती। श्रावण के पहले सोमवार को पौड़ी के सतपुली की नयार नदी में 2 युवतियां बही। प्रदेश में शुरू हुआ हरेला पर्व, जगह जगह लोगों ने पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की कही बात। श्रावण के सोमवार को केदारनाथ धाम में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में मौसम लगातार करवट ले रहा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद यात्रा भी कुछ कम हो गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ और केदारनाथ में कई स्थान डेंजर जोन में बदल गए हैं। इसलिए प्रशासन भी अपील कर रहा है कि अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। अब खबर पौड़ी जिले के सतपुली से है, जहां सुबह घर से मंदिर जलाभिषेक करने गई 2 युवतियां नदी में डूब गई। दरअसल ओडलसेंट सतपुली की रूबी और अदिति दोनों सुबह मंदिर जल चढ़ाने के लिए घर से निकली थी और नया नदी में नहाते समय उनका पैर फिसल गया, जिससे दोनों नदी में बह गई। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों को दंगेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे सतपुली हाईवे पुल के पास मृत अवस्था में पाया गया। दोनों युवतियों के शवों को जिला चिकित्सालय सतपुली भेजकर पंचनामा किया गया। घटना के बाद से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। अदिति ओडलसेंट में अपनी नाना नानी के यहाँ रहती थी। श्रावण मास की महाशिवरात्रि के अवसर पर वन यू की टीम द्वारा एक पहल शुरू की गई है, ताकि लोगों की जन समस्याओं का समाधान किया जाए। वन यू की टीम ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और कहा है कि यदि किसी भी उत्तराखंड वासी को कोई समस्या है जिसका उन्हें समाधान या निराकरण नहीं हो पा रहा, तो वो इन नंबरों के माध्यम से अपनी शिकायत वन यू की टीम को भेज सकते हैं और वन यू की टीम उनकी समस्या को शासन प्रशासन स्तर तक और उत्तराखंड की जनता को क्षमता अनुसार जागरूक करने की कोशिश करेगी। शिवरात्रि के दिन से एक प्रयास किया है, अपने उत्तराखंड के लोगों को सशक्त करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक प्रयास किया है और इस मुहिम का नाम है वन यूके हेल्पलाइन। इसके अंतर्गत हमने 5 मोबाइल नंबर यहां पे प्रसारित किए हैं। आप इन मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और यदि आपकी कोई भी किसी प्रकार की समस्या है जो विभागीय स्तर से ठीक नहीं हो पा रही है, बड़े लंबे समय से है और विभाग या शासन प्रशासन से वो समस्या दूर होनी चाहिए, तो आप लोग इन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज जरूर करें और हमारे जो साथी हैं वो आपसे जो भी सवाल पूछें आप उनका जवाब सही जवाब दें, ताकि हम आपकी सही समस्या को सही दिशा में सही विभाग तक पहुंचा सकें और आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए हम प्रयास कर सकें। उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष विकास नेगी ने कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रिया सिरनेत भी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रिया सिरनेत ने कहा कि आज सोशल मीडिया जनता से जुड़ने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन चुका है। धरातल पर काम और सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार न होना कोई परिणाम नहीं देगा। वहीं सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और धरातल पर कोई कामकाज नहीं, तो फिर वही हाल होगा जो भाजपा का हिमाचल और कर्नाटक में हुआ। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कहूंगी नई नई चीजें सोचिए, सिर्फ यहीं से कंटेंट बनाकर डालना वो अच्छी बात है, कीजिए, लोगों की कहानी बताइए, भेजिए लोगों को उत्तराखंड के उन गांवों में जहां पर सिलेंडर आज 3,000 रुपए में लेने को लोग मजबूर हैं। भेजिए उत्तराखंड की उन बेटियों पे जो अपने सर के ऊपर एक बड़ा घास का बोरा डालकर पहाड़ पर चलती है। भेजिए उन लोगों के पास जो कहां से श्रद्धा से केदारनाथ दर्शन करने आते और पता चलता है कि 200 किलो का सोना ही गायब हो गया। लोगों की कहानी लोगों तक पहुंचाने का काम आप करिए और उसमें जो भी सहयोग होगा वो मैं अपनी ओर से, शीर्ष नेतृत्व की ओर से, एआईसीसी की ओर से आपको पूरी तरह से। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग जिला भेषज और सहकारी विकास संघ लिमिटेड ने 15 और 16 जुलाई को हरेला पर वृक्षारोपण के लिए विकासखंड जकोली, विकासखंड अगस्तपुनी और विकासखंड ऊखीमठ की ग्राम पंचायतों को 46,925 औषधीय पौधों का वितरण कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। संघ के अध्यक्ष कपूर सिंह रावत ने बताया, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरकारी जड़ी बूटी नर्सरी से पौधे बांटे गए हैं।
भाजपा सांस्कृतिक पर्व हरेला को आगामी एक सप्ताह तक व्यापक रूप में मनाने जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक कार्यकर्ता 20 पौधे लगाएगा। इसके अलावा बीते वर्ष के वृक्षारोपण की स्थिति को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड का सांस्कृतिक और पर्यावरण को बढ़ावा देने का पावन पर्व है। पार्टी का लक्ष्य रहता है कि ऐसे सामाजिक, धार्मिक और सभ्यता से जुड़े त्योहारों को अधिक से अधिक जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि ये पर्व एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। इस अभियान में प्रत्येक कार्यकर्ता को न्यूनतम 20 वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही पूर्व के वर्षों में लगाए गए वृक्षों की वर्तमान स्थिति को देखकर उसकी फोटो और जानकारी सोशल मीडिया में अपलोड करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में कार्यकर्ताओं द्वारा वन भूमि में वृक्षारोपण कर अटल और मोदी वाटिका को बनाया गया था। का अभिन्न कार्यक्रमों एक हिस्सा हरेला के कार्यक्रम आज से विधिवत प्रारंभ हो रहा है और हम लोगों ने तय किया कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक वृक्ष लगाए। हमने हमें बूथ इकाई से कहा कि 20 वृक्ष प्रत्येक हमारे बूथ स्तर पर लगे। इस बार वृक्षों को लगाने के साथ साथ वृक्षों का पालन, इस उद्देश्य के साथ हमने एक आह्वान और किया है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर के आंगन में जहाँ वो देख रेख कर सकता हो, एक वृक्ष फलदार भी हो सकता है, पर्यावरण की दृष्टि से और भी वृक्ष हो सकता है, तुलसी का वृक्ष भी हो सकता है, ऐसा वृक्ष लगाकर और उसकी देखरेख करना, उस वृक्ष का पालन करना। इस बार के हरेला का भी हमने उद्देश्य रखा है। हम पर्यावरण प्रेमी हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी शहर कांग्रेस द्वारा हरेला पर्व के मौके पर मसूरी कांग्रेस भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजाति के पौधे वितरित किए गए। मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि हरेला पर्व के मौके पर अपने आंगन में एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। पूरे उत्तराखंड को हरा भरा करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तब से यह हरेला पर्व हर वर्ष पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हमारा जो विजन है, हमारा विजन ये है कि हम हर कार्यकर्ता तक एक पेड़ पहुंचाएं, जिससे वो अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने घर के आसपास उसे लगाए, जिससे उसकी वो देखभाल भी कर सके। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है, हमने इसलिए कांग्रेस भवन से ये पेड़ वितरित किया है, जिससे हर कार्यकर्ता है उस पेड़ को ले जाकर अपने घर के आसपास लगाएगा, जिससे उसकी देखभाल रहेगी और पेड़। अब खबर गंगोत्री उत्तरकाशी से है, जहां श्रावण मास में दिल्ली से आए कांवड़ियों में से एक कांवड़िया लापता हो गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक ये लोग 27 जून को सुबह गंगोत्री से गोमुख जल लेने के लिए निकले थे, लेकिन इसी बीच कुंड और गंगनानी के बीच में भोला नाम विजय पाल कहीं गायब हो गया। काफी ढूंढ खोज करने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद उसके साथियों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और लोगों से अपील की है कि अगर किसी के बारे में उनकी जानकारी मिलती है तो उनसे संपर्क करें। हरेला के पर्व पर गौचर नगर पालिका, आईटीबीपी और ग्रिप के द्वारा मेला मैदान में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कई प्रकार के फलदार और छायादार पौधे रोपे गए और सभी ने पर्यावरण को बचाने की शपथ ली। नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट ने कहा कि हरेला पर्व लोगों को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। पेड़ लगाने से मात्र ये पर्व सफल साबित नहीं होता। साल में सभी को एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट हीरा राम ने कहा कि ये भूमि गौरा देवी की भूमि है। यहाँ कई पर्यावरण प्रेमियों ने जन्म लिया है। सभी नगरवासियों को और प्रदेशवासियों को पहले सर्वप्रथम हरेला पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हरेला पर्व देखिए केवल पौधा लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उस पौधे की रक्षा करना, उसका देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। मैं अपनी बात कहूँ तो 2018 में जब मैंने शपथ ग्रहण करी थी, उसके बाद ही मैंने इस गौचर फील्ड में चारों तरफ पौधारोपण किया था और आज आप वीडियो बना के देख सकते हैं कि हमारे पौधे कितने बड़े हो चुके हैं। इनकी देखभाल करना भी हमारा फर्ज बनता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश जो है हरेला पर्व मनाता है, जो कि इस धरा को हरियाली का प्रतीक है। और हमारे इस भूमि में, उत्तराखंड भूमि जो कि एक हिमालय के रक्षक के रूप में भी है, वीर नारियों ने और पर्यावरणविद बड़े महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। अगर आपको बताएं तो वीर नारी गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे पर्यावरणविद ने यहाँ पर भी हिमालय को बचाने के लिए अपने जीवन संघर्ष की एक अनूठी मिसाल कायम की है। और आज का दिन उत्तराखंड में जो ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम है, ये आज से ही नहीं पहले से चलता आ रहा है और भारत सरकार की योजनाएं भी हैं, इसके लक्ष्य दिए हुए हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट द्वारा भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर पार्टी को मजबूत करने का सुझाव लिया गया। इस मौके पर एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में हरेला पर्व और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई। वहीं सभी महिलाओं से अपने अपने बूथों को मजबूत करने का आह्वान किया गया। हरेला हमारा पूरा लोक पर्व है, तो हम
वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। बड़े हमारा क्योंकि ये स्थानीय त्यौहार है, उत्तराखंड देवभूमि में बहुत वैसे तो बहुत सारे अनेकों त्यौहार हैं, लेकिन यह एक विशेष पर्व है और विशेष तरह से मनाया जाता है। तो बहुत ही खुशी के साथ आज हम सब मैं यहाँ पर मसूरी आई हूँ अपनी बहनों से मिलते हुए, और हमने क्योंकि आगामी जो हमारा जो अनेकों और कार्यक्रम आने वाले पार्टी के संगठन की तरफ से भी, उनको भी हम करने वाले हैं। लेकिन आज जो हरेला का जो पर्व है उसको मनाने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आई हूँ, और इसको हम बहुत उत्साह के साथ हम सभी यहाँ पे बहनें इसको मनाने जा रही हैं। और आने वाले समय में संगठन को लेकर और भी रणनीति क्या बनने वाली है 2024 को लेकर, इसको लेकर भी हमारी बहनों के बीच में गहन चर्चा हुई। बीते 29 जून को NH 9 पर खोड़ा पुस्ता के पास हरिद्वार से स्विफ्ट कार से लौट रहे युवक कुणाल कोहली के खड़े वाहन को एक अज्ञात सफेद रंग की कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद कुणाल की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मार्ग में कई CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद भी पुलिस आज तक टक्कर मारने वाले वाहन को नहीं ढूंढ पाई है। उत्तराखंड में रहने वाले परिजनों का आरोप है कि हो सकता है कि टक्कर मारने वाला ऊंची पहुंच का व्यक्ति हो, जिसे पुलिस बचाने का काम कर रही है। अब खबर पिथौरागढ़ के धारचूला से है, जहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर द्वारा 3 उड़ान से ग्राम चल, गुंजी और कनार के बीमार लोगों को एयर लिफ्ट किया गया। ब्यास घाटी में आई आपदा की जांच के लिए हेली से टीम रवाना हुई। रविवार को हेली ने 3 उड़ान द्वारा 4 बीमार व्यक्तियों के साथ कुल 17 लोगों का रेस्क्यू किया। पिछले दिनों ग्राम नाबी गाड़ में नुकसान और काला पानी में गाड़ के बड़े पानी से मलबा आने से 50 बकरियों की भी मौत हो गई थी। ब्यास सड़क बंद होने से उप जिलाधिकारी के निर्देश पर आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण के लिए राजस्व निरीक्षक विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग की टीमें हेली से गुंजी भेजी गई। उप जिलाधिकारी दिवेश शासनी ने बताया कि सरकार द्वारा धारचूला और मुनस्यारी के दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए हेली सेवा उपलब्ध करवाई गई है। धारचूला में एक हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने भी दूरस्थ एरियाज़ हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आजकल रोड से डिस्कनेक्टेड हैं, तो उन एरियाज़ के लिए हमारा अब हेली इवैक्यूएशन सर्विसेज यहाँ आ चुकी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें एक हेली दिया है स्पेशली, एंड हम आज तक विदिन 3 डेज़ हमारे 3-4 ऑपरेशन हो भी चुके हैं, जिसमें हमने बूंदी से 2 पेशेंट्स को उठाया है जिनको हार्ट अटैक आया था। चल गाँव जो डिस्कनेक्टेड है आजकल, हमने चल से भी रेस्क्यू किया है। कनार गांव से भी हमने पिछले कल रेस्क्यू सॉर्टीज़ की थी और आज फिर से कनार गांव के लिए एक और रेस्क्यू सॉर्टीज़ आ रही है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।